यस फ्रेंड्स, देखिए सुबह सुबह का वीडियो अभी 7:30 बजे हैं। आज है सोमवार का दिन और 7 अप्रैल 2025। कच्चा तेल क्रूड ऑयल 63.59 जो मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे सामने 2-3 मीडिया हैं, यूट्यूब भी है सामने, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये टीवी का CNBC का स्क्रीन भी है, जी बिजनेस भी है। काफ़ी कुछ मीडिया सामने रख के तैयारी करनी पड़ती है। डॉलर इंडेक्स 102.83, 31 सेंट अप। रुपया 85.23, पिछले दिनों जो था वो मैं बता रहा हूँ आपको। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3.92। गिफ्ट निफ्टी 876 दिखा रहा है, 22,083। अभी 22,150 के आसपास दिखा रहा है। जिसका इंतजार था निक्की जापान 6.6% गिर के खुला है दोस्तों। कोस्पी साउथ कोरिया 5% गिर के खुला है। टैरिफ वार, गिफ्ट निफ्टी भयानक डाउन। अब इसको हम गलत मान लेते हैं, लेकिन जब निक्की डाउन खुला है, साउथ कोरिया डाउन खुला है, दो फ्यूचर्स डाउन हैं हेवीली, तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी को अब आप गलत नहीं मान सकते। तो हम डाउन तो खुलेंगे। दो फ्यूचर्स 1000 पॉइंट डाउन। चेंजेबल है, चेंज हो रहा है। एशिया खतरनाक डाउन। चाइना खुल गया दोस्तों, चाइना भी हैंगसेंग 9.5% डाउन। और टैरिफ वार चाइना ने और बढ़ा दिया, 34% 10 अप्रैल से लागू US के ऊपर। और उसके अलावा भी कुछ स्टेप्स खतरनाक चाइना ने लिए रिसेशन की ओर। रिसेशन तो नहीं, लेकिन रिसेशन की ओर। रिसेशन में मंदी। तो क्रूड बाई का पैसा लोगों पे नहीं होगा, इसलिए क्रूड डाउन आ गया। एनर्जी की खपत कब होगी? गोल्ड भी डाउन। कुछ कंपनीज के अपडेट्स आए हैं दोस्तों। इंडस गिर के अपडेट आए हैं। RBI MPC की पॉलिसी है, वेडनेसडे को आउटकम आएगा इसका। एंड इंडियन बैंक के अपडेट ठीक हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अच्छे बता रहे हैं, लेकिन जब मार्केट ही डाउन है तो अच्छे क्या होंगे? नायका के भी अच्छे बता रहे हैं। ट्रेंट और टाटा मोटर्स ने अपनी शिपमेंट रोक दी है जो US को एक्सपोर्ट कर रहे थे। RBI हो सकता है दोस्तों बुधवार को 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें थोड़ी कम करे। थर्सडे को हम बंद रहेंगे। टाटा कंसल्टेंसी के रिजल्ट्स आएंगे थर्सडे को 10 अप्रैल को। फ्राइडे को US के बैंक्स के रिजल्ट्स आएंगे बहुत सारे। इस टैरिफ वार में क्या होगा क्या नहीं होगा, नोबडी नोज। जब क्रूड इतना गिर रहा दोस्तों, तो मेरी इंटेंशन टू एक्यूमुलेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOC, HPCL एंड BPCL पर रहेगी। और बाकी मैंने कल बता ही दिया था ग्रुप में, खास तौर से कहाँ क्या और कैसे और कितने पे क्या चीज़ बाय करनी है। बाजार से स्क्रीन बेस कैरी करके कुछ नहीं ले जाना, क्योंकि ये मत समझिए कि गिर रहा है तो गिरेगा ही, वापस पलटवार भी हो सकता है। तो बी कॉशियस फ्रॉम दिस मार्केट। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का, और वो वीडियो सामने आ गया आपके। वीडियो के माध्यम से सेबी का सर्कुलर पढ़ लीजिए, एज पर सेबी गाइडलाइंस, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और जो इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसको देखने के बाद वीडियो को लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, परमानेंट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके स्टॉक मार्केट में एंट्री करें।
क्योंकि स्टॉक मार्केट है जोखिमों से भरा बाजार है। अपने विवेक का यूज करें, अपने इंटेलिजेंस का यूज करें। खतरनाक खेल दुनिया भर में खेला जा रहा है और इतनी भारी गिरावट, इतना भारी गिरता हुआ बाजार बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये आंधी कब कहाँ रुकेगी कोई नहीं जानता। जैसे भरा हुआ ट्रक, ड्राइवर ब्रेक लगाता है लेकिन वो उसके मुकाम पे नहीं रुकता, उससे भी आगे चला जाता है। तो दोस्तों, अगर ये गिरावट रुकेगी भी तो थोड़ी और नीचे जाकर रुकेगी। और बाउंस बैक इतना जल्दी होने का चांस तो नहीं लग रहा है। जहाँ तक निफ्टी 50 लेवल्स की बात है दोस्तों, देखिए रेजिस्टेंस तो कोई है नहीं आज। जब भारी गिरावट है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? सपोर्ट ही सपोर्ट, पहली बार दे रहा हूँ। देखिए सपोर्ट पहला तो कोशिश करेगा 22,500 पे, 22 से 300 पे, और दोस्तों 21,961 पे। आज हो सकता है 22,000 भी तोड़ दे एक बार को। ये तीन तो मैंने सपोर्ट दिया आपको निफ्टी 50 के। रेजिस्टेंस कोई नहीं है दोस्तों। जब इसको ऊपर जाना ही नहीं है और 22,910 पे हम बंद हुए थे, उसके तो नज़दीक भी नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस देने का कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट मैंने बताया 22,500, 300 एंड 21,961। अब आता है बैंक निफ्टी। लॉन्ग बने हुए हैं बैंक में, ब्याज दरें कम होंगी, टैरिफ का कोई इन पर असर होता नहीं। बैंक निफ्टी जब कोई इकोनॉमी नहीं चलेगी तो बैंक निफ्टी कैसे चलेगा? स्लो डाउन आएगा तो बैंक निफ्टी कैसे चलेगा? सवाल ये है दोस्तों। रेजिस्टेंस तो इसका भी नहीं देना है, पर चलो 51,500 के ऊपर अगर ये दिखाई देगा तो थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाएगी। अदरवाइज दोस्तों सपोर्ट फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। 50,900, 50,800, 50,700, और दोस्तों 50,000 भी तोड़ के 49,800 भी आपको दिखाई दे सकता है निफ्टी बैंक, क्योंकि ये बहुत दिन से रुका हुआ था ऊपर, इसमें गिरावट नहीं आई थी। क्रूड, कच्चा तेल ओपनिंग पे सुबह गिर गया, जो 65 के ऊपर था, $65 पर बैरल ब्रेंट क्रूड, वो 63 पॉइंट समथिंग है, और वहाँ से भी थोड़ा मुझे डाउन जाता दिखाई दे रहा है दोस्तों। यही हालत गैस की है, यही गोल्ड की है एंड यही सिल्वर की है। मार्केट्स में डाउनफॉल दिखाई दे रहा है दोस्तों। कुछ स्टॉक्स है जिसमें ये है कि बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। तो देखिए, जहाँ इन पैरामीटर्स के मद्देनज़र कंपनीज को फ़ायदा है होगा, वहाँ कर सकते। जैसे IOC, HPCL, BPCL, इंडिगो हवाई जहाज में यात्रा करोगे, उसका फ्यूल सस्ता हो जाएगा, लाइक दैट। कोई इन्फ्लुएंस वाली बात नहीं है, बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाएं। कॉल ऑप्शन ऑफ एनी स्टॉक टू बाय प्रोहिबिटेड, नहीं लेना है कुछ भी, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा दोस्तों। अदरवाइज आप अपने इंटेलिजेंसिया का यूज़ करें, सावधानी बरतें बाज़ार में,
और स्क्रीन बेस्ड ट्रेड कम से कम लेने की कोशिश करें, ज़्यादा बाजार के अंदर ना घुसें। इसी के साथ मैं इस वीडियो का विराम देता हूँ। धन्यवाद।